जी नमस्कार। ले चलते हैं न्यूज़ कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसमा गांव में हम मौजूद हैं और जानकार सूत्रों का मानना है कि रंजन कुमार की सुपुत्री रेशमी कुमारी बीपीएससी के लिए चयनित अभ्यर्थी को राज्य सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना मिली है कि सम्मानित करने की लखीसराय जिला शिक्षा विभाग एवं बड़हिया प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी विनोद कुमार शाह के द्वारा सम्मानित करने की कार्यशैली को लेकर सम्मानित करने की सूचना मिली है। हम उनके पैतृक गांव रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसमा गांव में मौजूद हैं। उनके पिताजी से न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में जानकारी लेना चाहेंगे कि रेशमी कुमारी का कार्यकाल, कार्यशैली और रेशमी कुमारी जो बीपीएससी का सफ़र किए हैं वो कहाँ तक किए हैं, कैसे मेहनत किए हैं, हम विस्तार से जानना चाहेंगे। तो हम रंजन जी से जुड़ना चाहेंगे, दर्शकों को बताना चाहेंगे कि न्यूज़ कमला विहार के साक्षात्कार में ये मौजूद हैं। हम इनसे दर्शकों को बात करवाना चाहेंगे। रंजन जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सुपुत्री रेशमी कुमारी के द्वारा जो बीपीएससी में अभ्यर्थी के तौर पर चयनित हुए और शिक्षिका के पद पर उन्होंने योगदान दिया, तो क्या उम्मीद आप करते हैं? उम्मीद तो अच्छा करते हैं, अच्छी है, मेहनती है। जी। ये अपने बल पर सब कुछ कार्य की है वो। अच्छा, बीच में कोरोना जैसे लहर आए 2021-20 के बाद कोरोना का लहर आया। लगभग 4 साल कोरोना का लहर देखा गया। फिर भी प्रतिकूल मौसम के बावजूद शिक्षण कोचिंग बंद पाए गए, स्कूल की छुट्टियां हो गई, कोरोना में लोग घर से नहीं निकलते थे। तो बीपीएससी में जो इन्होंने परचम लहराया, अभ्यर्थी के तौर पर इन्होंने योगदान दिया, शिक्षिका पद के लिए चयनित किए गए, तो संघर्ष जो इन्होंने किया, इसके पीछे क्या अनुभव है आपका? तो घर पर ही बहुत मेहनत करती थी और हम लोग का प्रोत्साहन रहता था, सब कुछ से उसको मदद करते थे और मेहनत तो वही करती थी। अच्छा, आज चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बड़हिया समूचे प्रखंड में, नगर सह थाना क्षेत्रों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि परसामा की बेटियां बीपीएससी शिक्षिका पद के लिए राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार की अच्छाई है उसमें। मेरी दोनों बच्ची है, दोनों बीपीएससी की है। अच्छा अच्छा। एक बच्ची है ये बड़हिया में, गढ़टोला में है 6 to 8 में। अच्छा। और ये दूसरी रश्मि है सो कसियाना में है 11-12 में। तो बड़हिया में जो चर्चाओं का बाजार बंद है कि जो आपकी सुपुत्री हैं शिक्षिका पद में चयनित किए गए हैं, राज्य सरकार उन्हें सम्मानित करेगा, तो शुरू से लेके आज तक उन्होंने जब एक अभिभावकों के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा, जब किसी बच्चे को मैट्रिक और इंटर जब करवाया जाता है तो एक अभिभावक, चाहे वो सामंतवादी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, 20 लाख रुपया एक अभिभावक खर्च करते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड परीक्षा दिलवाने के लिए। मैंने बचपन से लेकर, नर्सरी से लेकर, तो आपने तो 20 लाख वो तय किया, खर्च किया, फिर बीपीएससी के लिए उन्हें तैयार करवाया। तो इसके पीछे आपने जो खर्च किया है, इसके पीछे आपका आगे फिर मैंने उम्मीद होगा कि कोई अच्छा पद पर जाएंगे, कंपटीशन करेंगे योगदान को लेकर, कोई अच्छा जॉब देवेंगे या फिर शिक्षिका पद पर रहेंगे? नहीं, वो आगे भी बीपीएससी और वो जो बीपीएससी है उसका भी करेगी जी, और आगे जाना चाह रही है। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि रामगढ़ प्रखंड के थाना क्षेत्र के, यानी रामगढ़ जो ब्लॉक है, वो पूरे संपूर्ण ब्लॉक क्षेत्र में एक रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसमा गांव से आप ही का नाम आया बीपीएससी के अभ्यर्थी के तौर पर। और इसके पीछे क्या रीजन है? बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारी जगह विद्वान थे, शिक्षाविद घराने के लोग थे, बहुत सारे बच्चों ने मेहनत किया, बहुत सारे अभ्यर्थी ने बीपीएससी में बैठा, लेकिन एक केवल परसमा गांव का एक नाम आया है और वो भी बड़हिया प्रखंड में कार्यरत हैं, गढ़टोला में, इसलिए नाम आया है। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, एक कैसे नाम तो दो तो मेरी ही बच्ची है। जी जी। एक तो ऋषिका है जो गढ़टोला बड़हिया में, और एक वो कसियाना में रश्मि है। अच्छा।
तो आज माता पिता जो हैं सो खुश गौरव महसूस जी कर जी रहे हैं, पूरा खुशी मना रहे हैं। पूरा महसूस कर रहे हैं। तो क्या आगे फिर ये गृहिणी कार्य करेंगे या कोई जॉब करेंगे नहीं, या नहीं। कंपटीशन? कंपटीशन की और तैयारी करेगी, आगे बढ़ना चाह रही है। तो इनका बचपन का श्री गणेश कहाँ से शुरू हुआ? बस गांव के स्कूल से, गांव के प्राइमरी स्कूल से? गांव के प्राइमरी स्कूल से, गांव से ही मैट्रिक पास की, जी 10+2 तक गांव से की। जी उसके बाद बीए की भागलपुर से, जी। उसके बाद पीजी की बेगूसराय से, अच्छा अच्छा। और वहीं से वो तैयारी की, वहीं से वो स्टेट बीएड की, सीटेट निकाली, स्टेट तक भी वहीं से परीक्षा भी बुझिए कि वहीं से वो जी। परीक्षा दी। तो आगे कौन सा पद आप पसंद कर रहे हैं कि हमारी बेटियां गौरव महसूस तो करें और परचम लहराएं? जितना आगे बढ़ेगी उतना अच्छा है मेरे लिए, तो मने बढ़ना चाह रही है। बीपीएससी के हाँ, बाद अभी हाँ। तत्काल वो शिक्षिका में है। हाँ, अभी तो कल वो दरोगा हाँ। में जाएंगे, जज में जाएंगे, डॉक्टर में जाएंगे और कोई अच्छे पद कर्नल में जाएंगे या सेना में जाएंगे। आप कुछ उम्मीद नहीं, करते होंगे? उस शिक्षे से जुड़ा रहना चाहती है जी। जी, हम शिक्षे से जुड़ा रहा मेरा। क्योंकि चर्चाओं का संपूर्ण बड़हिया में मने लहर चल रही है, सुर्खियों में आग की तरह जंगल में फैल गई है बातें कि परसमा की बेटिया ने बीपीएससी में परचम लहरा के बड़हिया में योगदान की है, जिसे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और बड़हिया शिक्षा पदाधिकारी विनोद कुमार के साह पर राज्य सरकार को सूची भेजी गई है सम्मानित को लेकर। तो बहुत सारे शिक्षक हैं बड़हिया में, दर्जनों शिक्षक हैं, लेकिन दर्जनों शिक्षकों को बीपीएससी के बावजूद भी इन्होंने पीछा छोड़ दिया है। शायद कोई मंत्र साधुओं के द्वारा दिया गया, या आप लोगों का वैसा कोई चमत्कार है, या स्नेह प्रेम है जो कि मेहनत के बल पर ये परचम लहराने का काम किया? स्नेह प्रेम तो समूचे समाज का है, समूचे घर परिवार का प्रेम है, सबसे आशीर्वाद ली हुई है, और है ही उतना सुशील और थी जो कि सब परिवार उसको आशीर्वाद दे रहा है। अच्छा, तो योगदान जब वो बड़हिया में लिए, जहाँ बता रहे हैं कि 2 महीने योगदान करना हो गया, 1 महीने से उनका कार्यशैली देखा जा रहा है, विद्यालय में चर्चा का विषय बना, प्रखंड में बना, तो आने जाने में जो परेशानियां होती है, कभी ट्रेन से जाना, कभी बाई रोड जाना, क्या आप उम्मीद करते हैं कि इससे बेहतर सुरक्षा मिलेगा, बेहतर सुविधा प्रदान होगी, या कुछ दूसरे जगह फिर योगदान करेंगे या दूसरे विभाग में जाएंगे? नहीं, अभी तो मान लीजिए कठिनाई तो है उसको, हम लोग तो चाहते हैं कुछ नज़दीक हो जाए, या मान लीजिए वहाँ पर भी डेरा लेकर रह करके क्या ठीक करेगा, ढंग का बन जाता है तब। अभी तो अच्छा, तो बड़हिया जो प्रखंड और नगर का नाम आ रहा है, बड़हिया रसगुल्ला के लिए 1982 के दशक में काफ़ी चर्चा है। आज वहाँ वैष्णो देवी माता बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में चर्चा है। बड़हिया में बहुत पहले चर्चा होती थी कि आतंकवाद का बीज बोया जाता है, सुरक्षित जगह नहीं है। तो आज बेटियां लखीसराय ही नहीं बल्कि संपूर्ण जिले और बाहर के जिले वहाँ जा रहे हैं, चाहे वो मार्केटिंग का नाम हो या जगदम्बा महारानी स्थान हो या नौकरी के नाम पर हो। तो कैसा सुरक्षा महसूस कर रहे हैं? नहीं, अब तो बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बड़हिया में कोई तरह का दिक्कत अब किसी को नहीं होता है। तो ये बड़हिया वालों का योगदान है या समय माहौल का योगदान है? नहीं, समय का भी मांग है और बड़हिया वालों का भी योगदान है जी। अच्छा, दूसरी ओर चर्चा है कि आपके देहली पब्लिक स्कूल बड़हिया के जो प्रिंसिपल हैं अवधेश कुमार जी, वो बीआरसी जाकर आज बीओ साहब से मुलाकात किए हैं और इनके योगदान और सम्मानित को लेकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। बड़हिया में शिक्षक संघ में भी चर्चा का विषय बना है, एक दूसरे के द्वारा फोन दूरभाष पर बधाई दी जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके पीछे? वो सब तो अच्छी बात है, तो प्रोत्साहन देना चाहिए नया को, क्योंकि आज मीडिया में भी सुर्खियों में चर्चा चल रही है, मीडिया वाले यहाँ तक आए हैं, फिर दूसरे चैनल वाले आएंगे, तो एक चर्चा का विषय जिला में बन गया है कि आपके बच्ची के द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, आगे परचम लहराने का काम किया जा रहा है। तो आपके पास क्या क्या परेशानी कोरोना के लहर में आया है? हम लोग तो देहात में थे, उतना परेशानी नहीं, वही बच्ची बाहर में रह रही थी, मान लीजिए कॉलेज वॉलेज कर रही थी, घर पर ही आके पढ़ाई की। उस समय तो बीए या पीजी कर रही, बीए कर रही थी। उसमें घरे पर आकर पढ़ाई की, पढ़ाई तो उसमें कॉलेज से उसका छूटा, लेकिन तो पर भी घर पर मेहनत करते रही तो आगे बढ़ी। ऐसा भी माना जा रहा है कि बड़हिया की एक राजेंद्र प्रसाद सिंह है, उनकी बच्ची भी आपकी सुपुत्री की सहेलियां उसी स्कूल में, जिस स्कूल में ये कार्यरत है, तो उनको बीपीएससी के लिए नहीं भेजा गया सम्मानित के लिए, लेकिन इनका सूची भेजा गया, इसके पीछे क्या रीजन है?
तो हमको नहीं पता है उतना। क्योंकि ऐसा चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दोनों जब सहेलियां हैं तो दोनों एक जैसे पढ़ाई के मामले में होंगे। हेलो, इनके अब दर्जनों सहेली बन गए होंगे। हाँ। इनके दर्जनों साथी बन गए होंगे, सारथी बन गए होंगे, जो जिस विद्यालय में ये कार्यरत हैं। बहुत अच्छा इनका करसैली देखा जा रहा है, मीडिया में चर्चा है, क्षेत्रों में चर्चा है। तो आगे आप क्या बड़हिया वालों से उम्मीद करेंगे? या माँ भगवती वाला त्रिपुरी सुंदरी की जगदम्बा मंदिर में कल पूजा अर्चना होगी, वहाँ कामना करेंगे, आप लोग वहाँ जाके नतमस्तक होंगे, माँ की आराधना करेंगे, तो क्या उम्मीद करते हैं आगे क्या आपकी बच्ची कर दिखाएगी, या क्या वो जॉब पसंद करेगी? शिक्षिका पद पर ही रहेंगे या कोई अच्छे पद? नहीं, शिक्षा जगत से जुड़ा रहना चाहती है वो। जी। क्या लग रहा है कि आगे विश्वविद्यालय हाँ, वहाँ तक हो जाएगा, परिषद के सदस्य होंगे, या प्रतिकूल जो होता है, प्रतिकुलपति का पद जो होता है, शिक्षा जगत के डायरेक्टर का जो पद होता है, तो ये शिक्षा जगत में अपने द्वारा बच्चों को शिक्षा का माने विस्तार करेंगे या कोई पदाधिकारी रहना पसंद करेंगे? नहीं, वो अपने द्वारा भी पसंद कर रही है वो, उसके बाद तो आगे जो होगा सो होगा। अच्छा, आपके साथ साथ सुपुत्री का जो ऋषिका नाम बता रहे हैं, तो ऋषिका के साथ साथ शाम्भो के 8 महिला अभ्यर्थी हैं, जिसमें एक विजया लक्ष्मी है, प्रभात कुमार अधिवक्ता के फैमिली है, जो सरलाही शाम्भो के हैं। उसके बाद फिर बड़हिया के एक डुमरी हैं, जो मुंगरिका प्रसाद सिंह जो शिक्षक थे, उनकी सुपुत्री हैं, वो भी राज्य सरकार के सम्मानित दीर्घा में सूची में चुने गए। तो रामगढ़ प्रखंड से केवल आप हैं, इसका मतलब क्या है? कहीं पैरवी है या नहीं? हमको तो कुछ पैरवी उर्वी नहीं है कुछ पता, लेकिन आपको पता नहीं है। लेकिन रामगढ़ के जो परसमा उच्च विद्यालय हैं, जो रामस्नेही प्रसाद सिंह उच्च विद्यालय जो परसमा है, वहाँ भी चर्चाओं का बाजार गर्म। तो वहीं से तो बच्ची पढ़ी है, तो सबको तो जानकारी है ना। वहाँ जब हम पहुँचे, आपके बारे में पता किए, तो वहाँ के शिक्षक भी मुझे ऐसा स्वीकार किए हैं कि मुझे भी यह सूचना मिली है कि उनके द्वारा जो है सम्मानित लिस्ट में उनका नाम देखा गया है। कैसा लग रहा है यह सूचना? अच्छा लग रहा है हमको, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। वहाँ से सूचना मिली है कि न डीलर साहब के बंगले पर जाना है, ग्रामीण विकास बैंक के बगल जाना है। रंजन कुमार है जो रमाशीष बाबू के सुपुत्र हैं, उनकी सुपुत्री, उन्होंने बीपीएससी में परचम लहराया है। तो क्या लगता है कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षकों को मदद किया जाएगा, जो अभी के पाठक जी का चल रहा है? मतलब ठीक है, उनका भी ठीक है, और जो होगा वो भी ठीक होगा, एकदम बिल्कुल ठीक होगा। क्या नाम हुआ सर आपका? निरंजन कुमार। किस पद पर हैं? हम तो किसान हैं, सामाजिक कार्य किसान हैं। चलिए, तो हम लखीसराय जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के परसामा गांव में मौजूद हैं, और परसामा गांव में हम रंजन कुमार, जो निरंजन कुमार कहे जाते हैं, उनके सुपुत्री ऋषिका कुमारी, जो बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर पंचायत के गढ़टोला मध्य विद्यालय में कार्यरत हैं, जहां की सूचना मिल रही है। लखीसराय जिला में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा सम्मानित करने का इनका सूची बिहार सरकार के पास भेजा गया है। अब ये कहाँ तक मामला सही है, कहाँ तक अफवाह है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन न्यूज कमला बिहार यह दावा करती है कि बड़हिया बीआरसी के बीईओ विनोद कुमार शाह से मिली जानकारी के अनुसार यह प्रतीत होती है कि पूर्व में सूची नियोजित शिक्षकों के तौर पर 2 माह पूर्व बिहार सरकार को भेजने का काम किया गया है, लेकिन बीपीएससी का अभी सूची नहीं बन पाया है। लेकिन फिर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है कि ऋषिका कुमारी ने बीपीएससी के परीक्षा के बाद उन्होंने परचम लहराने का काम किया था, और उसे राज्य सरकार द्वारा शिक्षक के पद पर योगदान के बाद कार्यशैली बेहतर को लेकर राज्य सरकार सम्मानित करेगी। तो इसी के साथ परसमा गांव से निरंजन कुमार के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।